अब हम टेक्निकल आर्टिकल MGT 301 की थीम 3 करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमें MCQs दें। मैं आपको MCQs कहाँ से दूँ? पेपर मैंने तो नहीं बनाया, पेपर तो टीचर्स वगैरह ने बनाना है। मैं आपको MCQs नहीं दे सकती, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकती हूँ। आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और दूसरी बात ये कि ये अगर आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, डेफिनेशन याद कर लेंगे, आपका पेपर ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को एक MCQs वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, जिसमें आप लोग वो भी प्रिपेयर कर लेना। लेकिन जब तक आप लेक्चर्स नहीं लेंगे, इसको रीड नहीं करेंगे, हैंड आउट तो नहीं है, टेक्निकल आर्टिस्ट को टूल्स और थ्योरी रीड नहीं करेंगे तो आप लोग पेपर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा पेपर करने के लिए आप लोग मेरे लिए 5 मिड टर्म में मेरे ख्याल से 5 थिंग्स आ रही हैं, इनको अच्छे से आप सुने, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इनकी डेफिनेशन याद करें और फिर आप वो फाइनल टर्म वाली मिड टर्म वाली जो मैं MCQs वीडियो डालूंगी वो आप देखें तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह फुल हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दें और प्लीज़ मेरी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आप लोगों को अच्छी लगती है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। मार्केटिंग का मेन पर्पस कस्टमर को प्रॉफिट के साथ सर्व करना है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कंपनी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लान बनाती है। ठीक है, अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है तो कंपनी एड और ऑफिस इंक्रीज करेगी। ये इतनी लंबी लंबी थीम्स हैं, ये मैं आप लोगों के लिए इतना शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रही हूँ और इतनी छोटी छोटी आप लोगों की 10-10 मिनट की वीडियोस बना रही हूँ, तो इसलिए आप प्लीज़ मेरी भी हेल्प करें और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज नॉन एज द प्रोसेस टू डेवलप एंड मेंटेन स्ट्रेटेजिक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी एंड गोल इन डायनेमिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट। वो कह रहा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल और कैपेबिलिटी को एनवायरनमेंट के साथ मैच करता है। कंपनी पहले फ्यूचर प्लानिंग करती है। कंपनी का गोल होता है नंबर 1 ब्रांड बनाना, एग्जांपल के तौर पे, तो उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी? मनी, एम्प्लॉयज़ और टेक्नोलॉजी। अब इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कितने पार्ट्स हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के 5 पार्ट्स हैं। एनवायरनमेंट एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, विजन, मिशन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या होते हैं। अगले चैप्टर में आपको अगला पूरा जो थीम है उसमें आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स को एनालाइज करना, बाहर के फैक्टर्स को एनालाइज करना। कंपनी अप्रोचेज और थ्रेट्स ढूंढती है, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, पब्लिक, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि PESTEL क्या होता है। P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिकल और S से सोशल और T से टेक्नोलॉजिकल और E से इकोनॉमिकल और L से लीगल। तो ये स्टैंड फॉर पूछ सकते हैं और ये STEPEL का भी पूछ सकते हैं, ये लाजमी याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, इन्फ्लेशन है या क्या है, डिफ्लेशन है, महंगाई है या नहीं है, सोशल, फैशन ट्रेंड क्या चल रहा है, किसी का ट्रेंड है, टेक्नोलॉजिकल, AI आजकल टेक्नोलॉजिकल है, ऑनलाइन शॉपिंग और इकोनॉलॉजिकल पोल्यूशन को कहते हैं, लीगल और इंटरनल एनालिसिस। अब क्या है इंटरनल एनालिसिस? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी एनालाइज करना, स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना, ब्रांड नेम, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, एम्प्लॉयज़, ये सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद रिजल्ट में क्या निकलेगा? स्ट्रेंथ कंपनी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकनेस कंपनी का वीक पॉइंट। और पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट और बिजनेस को एवलुएट करना। पोर्टफोलियो मीन बास्केट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट वी आर ऑफर। प्रोडक्ट और बिजनेस को एवलुएट करना, कंपनी देखती है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सोप है, शैम्पू है या टी है, इनमें से कौन सा अच्छा है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विजन। विजन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होता है। विजन गिव लॉन्ग टर्म डायरेक्शन व्हाट इट वांट टू बी इन लॉन्ग टर्म। फ्यूचर में कंपनी क्या बनना चाहती है? वर्ल्ड की बेस्ट स्पोर्ट कंपनी बनना चाहती है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब मिशन क्या होता है? Mission, organization, purpose, what is want to accomplish is large environment and the business organization is in। कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। ठीक है, इसका मतलब होता है मिशन। डिफरेंस विजन फ्यूचर, इसका डिफरेंस क्या है? जो विजन है वो फ्यूचर डेस्टिनेशन लेती है और जो मिशन है वो करंट पर्पस। अब हम इसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज जो है ऑब्जेक्टिव।
स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना, कंपनी को एग्जैक्ट गोल देना। उसके बाद बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस, ठीक है। इसके बाद बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। बिजनेस पोर्टफोलियो कंपनी के प्रोडक्ट और बिजनेस की जो कलेक्शन होती है उसको हम बिजनेस पोर्टफोलियो कहते हैं। कंपनी की सारी प्रोडक्ट एक बास्केट में, सोप हो गया, टी हो गई, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, या जो जो कंपनी चीज़ बना रही है उन सबको हम एक ही बास्केट में डाल दें तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेटेजी बिजनेस यूनिट क्या होता है, SBU स्टैंड फॉर, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन याद करनी है आप लोगों ने। ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट यूनिट जिसका अपना मिशन और ऑब्जेक्ट हो। कॉन्सेप्ट, हर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का सेपरेट प्लानिंग सेक्शन होती है, मिल्क डिवीजन या वाटर डिवीजन, ठीक है। BCG मैट्रिक क्या होता है, BGC मैट्रिक होता है, BGC पोर्टफोलियो एनालिसिस के 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें स्टार होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कैश काउ होती है और डॉग होता है, ठीक है। अगर स्टार जो है वो हाई ग्रोथ करेगा और हाई मार्केट शेयर करेगा, स्टार जो है वो क्या करेगा, हाई ग्रोथ करेगा और हाई मार्केट शेयर करेगा। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि न्यू फेमस स्मार्टफोन। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, वो हाई ग्रोथ करता है और लो मार्केट शेयर करता है, हाई ग्रोथ करता है और लो मार्केट शेयर करता है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कैश ग्रो क्या करती है, कैश ग्रो करती है, लो ग्रोथ करती है और हाई मार्केट शेयर करती है, लो ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर। और डॉग क्या करता है, लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर। इसके ऊपर ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया इसको याद रखना है। मैंने आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट दिया है। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड, तो उसको एक्सपेंशन बड़ा करना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है। उसके बाद इसमें मार्केट पेनिट्रेशन मीन एग्जिटिंग प्रोडक्ट इन एग्जिटिंग मार्केट, दीज प्रोडक्ट रिक्वायर्ड मोर प्रमोशन। एग्जिटिंग प्रोडक्ट, एग्जिटिंग मार्केट, सेल इंक्रीज करना, डिस्काउंट ऑफर लगा देना के। उसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिटिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट प्लस एग्जिटिंग मार्केट को हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, जैसे न्यू पेप्सी या किसी चीज का फ्लेवर लॉन्च करना। मार्केट डेवलपमेंट, एग्जिटिंग प्रोडक्ट प्लस न्यू मार्केट, नए एरियाज में सेल करना, पाकिस्तान से UAE में एक्सपोर्ट करना। और डिवर्सिफिकेशन क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, के न्यू प्रोडक्ट होंगे, न्यू मार्केट होगी, सब कुछ नया होगा। मोबाइल कंपनी लैपटॉप लॉन्च करेगी, मोबाइल कंपनी लैपटॉप लॉन्च करेगी, सब कुछ नया होगा। और इसके बाद वैल्यू चेन क्या होता है, वैल्यू चेन इज द चेन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट दैट परफॉर्म वैल्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज सच एज डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, producing of product, marketing of product and delivery of product and finally to provide the support service to value driven network। वैल्यू चेन होता है डिपार्टमेंट की चेन जो वैल्यू क्रिएट करती है। हर डिपार्टमेंट मिलकर कस्टमर वैल्यू बनाता है। जिस तरह एक डिज़ाइन बनाएगा, अगला प्रोडक्शन करेगा, अगला मार्केटिंग में देगा, अगला डिलीवरी करेगा और सपोर्ट सिस्टम होगी। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क होता है कंपनी प्लस सप्लायर प्लस डिस्ट्रीब्यूटर प्लस कस्टमर मिलकर सिस्टम बनाते हैं, इसको हम कहते हैं वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। सब मिलकर कंज्यूमर को वैल्यू देते हैं। सप्लायर जो है कंपनी को देता है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, ठीक है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देती है और डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को देता है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होती है, मार्केट को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना मार्केटिंग सेगमेंट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। हर कस्टमर सेम नहीं होता, किसी की एज, कोई बड़ा बच्चा आता है चीज़ देने, कोई छोटा बच्चा आता है, कोई जेंडर का होता है, कोई लड़की आती है, कोई लड़का आता है, लोकेशन होती है कि कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं। मार्केट टारगेटिंग क्या होती है, बेस्ट मार्केट सेगमेंट सेलेक्ट करना। हर कस्टमर को टारगेट नहीं कर सकते, लग्जरी कार रिच पीपल को टारगेट करती है। जैसे मार्केट पोजिशनरी इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट प्लेस ऑफ अ प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू कंपाइल प्रोडक्ट इन माइंड ऑफ टारगेट कंज्यूमर। कस्टमर के माइंड में यूनिक इमेज बनाना, प्रोडक्ट को अलग दिखाना। तो स्पेस बाइटनिंग करती है और क्रेविंग प्रोटेक्शन करती है। उस बाद मार्केटिंग मिक्सचर 4PS, हमने पिछले में पढ़ा था। 4PS होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या बेचना है, प्राइस किस प्राइस में बेचना है, प्लेस कहाँ बेचना है और प्रमोशन कैसे फेमस करना है। मार्केटिंग ROI, मार्केटिंग पर लगाया गया पैसों का रिटर्न, इसको हम कहते हैं, इसके सिंपल वर्ड ये है, मार्केटिंग पर लगाया हुए पैसों का रिटर्न, ठीक है। कंपनी देखना चाहती है कितना प्रॉफिट मिला। ROI जो है नेट रिटर्न डिवाइडेड मार्केटिंग कॉस्ट। और SWOT का एनालिसिस नीचे लिखा हुआ है। S से स्ट्रेंथ होता है, W से वीकनेस होती है, O से अपॉर्चुनिटीज होती है, T से थ्रेड्स होते हैं। स्ट्रेंथ जो होता है कंपनी की पावर होती है, W वीकनेस होती है कंपनी की कमी होती है, अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल फायदा होता है और थ्रेड एक्सटर्नल डेंजर होता है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।